ओम गण गणपताय नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मार्केट विद पांडे में। जैसा कि कल हमने बताया था कि आज मार्केट में काम कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया था कि एक नेगेटिव मूवमेंट आएगा ओपनिंग से। नेगेटिव मूवमेंट ओपनिंग से आया हुआ है। पूरे डे में बहुत अच्छा फॉल मिलेगा। जैसे आप देख खुद ही देख सकते हैं, अच्छा खासा फॉल मिला है यहाँ पे हमें। आज के पूरे दिन की कैंडल पे पूरा फॉल मिला है हमें। हमें ट्रेड कैसे करना था वो भी आपको डिटेल में बताया हुआ है। हमने 37,500 का एक लेवल दिया था जो मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अगर वो टूट जाता था तो हमने लेवल दिया था 37,200 तक मार्केट देखने मिल सकता है। जो आज मार्केट ने 37,500 को रिस्पेक्ट दिया और नहीं तोड़ा है। चलते हैं आगे। 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं हम। आपको जो फर्स्ट ट्रेड के लिए हमने हिंट दिया था कि हम देखेंगे फर्स्ट ट्रेड कैसे करना है। हमने आपको बोला था कि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मॉर्निंग में नेगेटिव मूवमेंट हो जाएगा पहले, फिर उसके बाद हम वेट करेंगे। 10 साढ़े 10 बजे हमारा डिसाइडर मूवमेंट था। 10 साढ़े 10 के बाद ही हमें डिसाइड करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 साढ़े 10 के बाद ये कैंडल फॉर्म हुई है यहाँ पे। और ये कैंडल जैसा कि हमने बताया था कि 10 साढ़े 10 बजे आपको देखना क्या है। आपको देखना है 9:15 की 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 9:15 बजे की कैंडल। 9:15 बजे की कैंडल के अगर नीचे रहता है मार्केट तो हमें पुट लेना है। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। एक सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9:15 की कैंडल के एकदम पास में आया। उसने उसके ऊपर जाने की कोशिश की मगर रिजेक्शन हुआ, नीचे आया नेक्स्ट कैंडल। ये आपका एंट्री पॉइंट था। सेम स्टॉप लॉस लगा के आप, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस बनता था वहां पे। आप अगर आप एंट्री लेते तो आप पूरा रैली कर सकते थे यहाँ पे। ये आपका दूसरा ट्रेड था। आपका पहला ट्रेड यहीं पे था। आप मॉर्निंग में कहीं भी नेगेटिव ले लेते, आपको वहां पे प्रॉफिट बुक करने का पूरा चांस मिलता था। सेकंड आपका यहाँ पे था। और उसके बाद जैसा कि हमने बोला था कि एक रिवर्सल आपको 500 के लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है, जो हमारा फाइनल सपोर्ट था। तीन सपोर्ट दिए थे, तीनों में फाइनल सपोर्ट था हमारा 37,500 का। 37,500 अगर टूट जाता तो 37,200 37,100 का हमारा टारगेट था नीचे की तरफ। लेकिन 37,500 का लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए उसे नहीं तोड़ा है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 चार बार रिजेक्शन खाया है और लास्ट में एक बार और बड़ा रिजेक्शन खाया है। उसने तोड़ने के लिए उसने बहुत ट्राई किया मगर तोड़ नहीं पाया। दैट मीन्स कि अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। अब हम देखेंगे कि आज जो हमने आपको ये भी बताया था कि आप ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर ये है यूएसडी आईएनआर। आपने अगर इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा था पूरे दिन। ये देखिए आपका मार्केट खुला और फिर यूएसडी आईएनआर ने कैसे वर्क किया आप देख सकते हैं। कंप्लीट ट्रेंड लाइन फॉलो की है यूएसडी आईएनआर ने। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसोलिडेशन आया है 12:30 के बाद का है यहाँ पे। बहुत साइडवेज चला और फिर एंड तक साइडवेज ही रहा। बहुत बार उसने नीचे आने की कोशिश की। अभी तक आरबीआई ने कोई इंटरवीन नहीं किया है। थोड़ा बहुत नीचे आता है मार्केट क्लोज होने के बाद। जैसे कल भी सेम सेम सिनारियोज बने थे। मार्केट क्लोज होने के बाद आप देख सकते हैं नीचे आया था, बट उससे हमारे मार्केट को इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा। बस हमारी ओपनिंग इफेक्टेड हुई थी उसकी वजह से, वो नीचे आने की वजह से। मैंने आपको बोला था रात का यूएसडी आईएनआर का जो क्लोजिंग रहेगा वो इफेक्ट करेगा हमारे मार्केट की ओपनिंग को। ये नीचे आया, रुपी स्ट्रांग हुआ, हमारी ओपनिंग ग्रीन में हुई। अगर ये ऊपर जाता, क्लोजिंग ऊपर देता तो हमें नेगेटिव मिलता। तो आज भी एज एक्सपेक्टेड हम देख रहे हैं यहाँ पे एक और लाइन आ रही है ट्रेंड लाइन की तरह।
ये आप देखिए, ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाता जा रहा है। ये अगर नीचे जाएगा तो कल फिर हमारी पॉजिटिव ओपनिंग ही बनेगी, बिकॉज अभी न्यूज ड्रिवन मार्केट चल रहा है। इसलिए आप यूएसडी आईएनआर के चार्ट पे ध्यान दीजिए। कल का एक और दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और उसके बाद हम शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे चार्ट्स के ऊपर। आज के जो भी ट्रेड्स थे, अब मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे हमने कॉल्स किस तरह से प्रोवाइड, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिस पे हम कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। हमारा पहला कॉल था मॉर्निंग में, 38,300 का पुट, 200 के ऊपर हमें बाई करना था। और उसने जो हाई दिया है हमें, उसका हाई था हमारा 420 के बाद पास हमने हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया 350 के आसपास का कुछ, और वो हिट कर गया। तो हम उसमें से एग्जिट हो गए। हमें री एंट्री कॉल के चांसेस थे, इसलिए मैंने मैंने आपको जैसे बताया था, 10 साढ़े 10 के बाद एक एंट्री बनेगी, वो कॉल के साइड भी जा सकता है और पुट के साइड भी जा सकता है। तो हमने उसी के हिसाब से एक कॉल की एंट्री निकाल के रखी थी, और सेम स्क्रिप्ट में पुट की एंट्री एज ऑलवेज बन जाती है। तो हमने सेम स्क्रिप्ट में पुट की एंट्री भी बनाई। जो कॉल ट्रिगर नहीं हुआ और रिजेक्शन खाया, हमने तुरंत ही पुट की एंट्री ले ली। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम काम हमने किया है। ये आप लेवल्स देख सकते हैं कैसे कैसे किया है, टाइम भी दिया हुआ है हमने। और फिर हमने 310 320 के आसपास हमें इसका बाई मिला था, और 320 से ये कुछ 670 तक गया था टोटल में। उसके बाद भी हमने अपने जितने भी हमारे पेड कस्टमर्स थे उनके लिए हमें हमने एक और कॉल प्रोवाइड किया था, बट हमने इसका नंबर्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। हमने सिर्फ इतना बोला था कि एक आप ले सकते हो, यहाँ पे आप एग्जिट कर जाओ। उसके बाद आप सेम बैंक निफ्टी का अगर लो टूटता है, जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था कि जो हमारी कैंडल है, जो हमारी मदर कैंडल बनती है, मदर कैंडल का जो लो रहेगा हमारा, अगर वो टूट जाता है तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं मदर कैंडल के लो से। डे चार्ट में जो मदर कैंडल फॉर्म हुई थी, हमने आपको बताया था कि मदर कैंडल एक फॉर्म हुई है। ये आप देखिए, ये आपकी मदर कैंडल है, मदर कैंडल। ओके, ये मदर कैंडल जो हमने जिसको मदर कैंडल के नाम से ये बोला था, वो जब फॉर्म हुई है उसके बाद हमने नेक्स्ट कैंडल, आप नोटिस कीजिए, नेक्स्ट कैंडल ने उसको कहीं से भी नहीं तोड़ा है। उसका हाई अभी तक इंटैक्ट है, उसका लो को तोड़ा और फिर रिजेक्शन खाया, यहाँ पे वो वापस से आ गया है। मदर कैलेंडर के अंदर उसने क्लोजिंग दी है, दैट मीन्स मदर कैलेंडर अभी भी इंटैक्ट है, वो टूटी नहीं है। और उस पे वापस से काम होगा, अभी उसे टूटना बाकी है। तो उसने लो टेस्ट किया है, मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन जो हमारा व्यू है वो पॉजिटिव व्यू है। तो उसके हिसाब से हम अब हाई टेस्ट करने जाएंगे। हम हाई तोड़ के हाई के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, और नेक्स्ट कैंडल भी अगर हम ग्रीन देते हैं, तो हम ऊपर की तरफ, मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहा है ये, उस हिसाब से। आइए अब बात करते हैं कल कैसे ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लेवल्स लगा दिए हैं। बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर गैप डाउन भी हुआ तो वो पॉजिटिव ही जाएगा। ओपनिंग से उसके पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। नेगेटिव अगर वो सपोर्ट के पास खुलता है, सपोर्ट जहाँ पे है 37,630, वहां के आसपास अगर खुलता है तो वहां से वो ऊपर जाएगा, वो नीचे जाके ऊपर जाएगा। अगर नहीं ऊपर खुलता है तो वहां से वो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो उसका पहला रेजिस्टेंस बनता है 38,105। 100 आप पकड़ सकते हैं, 100 से 120 तक आप एक रेंज पकड़ सकते हैं कि इसके बीच में से कहीं अगर उसको घूमना रहा तो वहां से घूम सकता है। अगर वो ब्रेक होता है तो 38 280 टू 300, और फिर 360, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट और फाइनल लेवल होगा 38,400 का। 400 के लेवल्स अगर तोड़ता है तो ऊपर, बहुत ऊपर जाने के चांसेस है उसके। तो हम 35 38,600, 38,700 भी देख सकते हैं। और वैसे ही नीचे की तरफ के जो सपोर्ट है वो है 37,630 का।
सिक्स थर्टी के बीच का एक सपोर्ट बन रहा है। और आज का जो हमारा था 37,500 और 530 के बीच का सपोर्ट, जिसको आज बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। प्लस उसके नीचे जाएंगे तो आप 37,412 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। ये टूटने के चांसेस बहुत ही कम है अगर नीचे की तरफ जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ ही जाएगा, और कल का मेरा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा जाएगा। जो हम रोज बात करते हैं कि एक टाइम फ्रेम रहता है कि जहां पे हमें डिसाइडर टाइम फ्रेम जिसे कहते हैं, कि वहां से मार्केट डिसाइड करता है कि हम ऊपर जाना है या नीचे जाना है। वो जो टाइम फ्रेम बन रहा है वो आज कल के लिए बहुत बड़ा बन रहा है। इट इज लाइक अगर आप देखने जाएंगे तो आपको 11 बजे से लेके 12:30 के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन और वन साइड मूवमेंट की तरफ दिखाई देगा। एक ब्रेकआउट आएगा वहां पे, और उस ब्रेकआउट पे डिसाइड होगा कि मार्केट किस तरफ जाएगा। और अभी भी मैं आपको फिर से आपको ये बात बता दे रहा हूँ, इतना नेगेटिव सेशन देखने के बाद मैं आज फिर से बोल रहा हूँ कि मैं मार्केट को पॉजिटिव साइड जाते हुए देख रहा हूँ, एटलीस्ट कल के दिन के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होती है वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप अगले दिन का इंट्राडे के लिए तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।